क्या होना चाहिए दबाना और नहीं बोलना होगा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोय सवसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणास्नो मंगलानंच सव्यसिम पद्मम हवै मंगलम। क्लास के स्टार्टिंग में हम ज्ञानार्जन से रिलेटेड एक स्तुति का पाठ करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणी कर्म टले प्राप्त करे सद ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी माया साहब एवं समस्त चारित्रशील आत्माओं के चरण में वंदन नमन करते हुए हम अपनी क्लास का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आप सबने ये प्राप्त कर ली होगी प्रवेशिका की सिलेबस की जो नोट्स है, आप लोगों के पास सबके पास अवेलेबल है। हाँ जी, है ना? तो आज हम सबसे पहले दशवें कालिक सूत्र से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दशवें कालिक सूत्र का अध्ययन करेंगे हम। सबसे पहले दशवें कालिक सूत्र प्रतिक्रमण के 5 पदों की वंदना के पाठ में हम पढ़ते हैं चौथे पद में 4 मूल सूत्र में दशवें कालिक सूत्र का वर्णन आया है। दशवें कालिक सूत्र का परिचय। दशवें कालिक सूत्र 12 अंग सूत्रों में आचार अंग सूत्र में श्रमण आचार का विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया है, किंतु आचार अंग सूत्र का अध्ययन कुशाग्र बुद्धि की अपेक्षा रखता है। साधारण बुद्धि वाले को आचार संबंधी बोध हो, इस दृष्टिकोण से आचार्य संयंभव ने साधना में आवश्यक विषय को 10 विभागों में छांटकर दशवें कालिक के रूप में उन्होंने पूर्वों से इसका संकलन कर अभ्यासार्थियों के लिए गागर में सागर भरने का काम किया है। इसका अर्थ है कि आचारांग सूत्र में जो है वो श्रमण आचार का विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया है, लेकिन आचारांग सूत्र जो है वो बहुत कुशाग्र बुद्धि वालों के लिए, मतलब एक नॉर्मल लेवल की बुद्धि जिसके है उसके लिए आचारांग सूत्र का अध्ययन इतना इजी नहीं होता। तो उस बात को ध्यान में रख के आचार्य संयंभव ने साधना में आवश्यक विषयों को 10 विभागों में छांटकर दशवें कालिक सूत्र के रूप में प्रतिपादित किया। उन्होंने पूर्वों से इसका संकलन करके अभ्यासार्थियों के लिए गागर में सागर, मतलब कम में बहुत सारा उन्होंने भर के हमको दिया है। जब संयंभव भट्ट आर्य प्रभव स्वामी के पास मुनि धर्म में दीक्षित हुए, एक सेकेंड, आप सभी के पास ये है ना सिलेबस? नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ। स्क्रीन शेयर करिएगा दीदी। स्क्रीन शेयर करती हूँ ना, एक सेकेंड। भैया एक मिनट। हाँ, आप अब कर सकते हैं शेयर। ओके। आप सभी को स्क्रीन पे मिल रहा है दशवैकालिक सूत्र परिचय।
फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं, सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं। जब शयंभव भट्ट आर्य प्रभव स्वामी के पास मुनि धर्म में दीक्षित हुए, उस समय उनकी धर्म सहायिका सगर्भा थी। पारिवारिक लोगों द्वारा पूछने पर कि तेरे उदर में क्या कुछ है, तो उसने उत्तर में संकुचाते हुए कहा, मनक, यानी कुछ है। समय पर उसके गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। चूंकि माता ने पारिवारिक लोगों के समक्ष गर्भ अवस्था में मनक कहा था, इसलिए इस बालक का नाम मनक रखा। जब वह बालक लगभग 8 वर्ष का हुआ तो इसने अपनी माता से पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। तो माताजी ने कहा कि जब तू गर्भावस्था में था तभी तेरे पिताजी ने जैन दीक्षा अंगीकार कर ली। वे आजकल चंपा नगरी के आसपास विचरण कर रहे हैं। भवितव्यता के कारण बालक ने पिताश्री के से मिलने के लक्ष्य को लेकर चंपा नगरी की ओर प्रस्थान किया। बालक चंपा नगरी के बाहर पहुंचा तो उधर से आर्य शयंभव भी शौच आदि से निवृत्ति हेतु गांव के बाहर निकले। बालक ने उन्हें वंदन नमस्कार किया तो मुनि ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो बालक ने कहा, मैं राजगृही नगर के निवासी शयंभव भट्ट का पुत्र हूँ, जो जैन मुनि बने हुए हैं, उनसे मिलने आया हूँ। मुनि बालक को साथ लेकर आए और उसे मुनि दीक्षा प्रदान की। उपयोग लगाने पर आचार्य शयंभव को ज्ञात हुआ कि बालक की आयु मात्र 6 माह का है। बालक का आयुष्य मात्र 6 माह का है। इतने अल्प समय में कैसे ज्ञान दिया जाए कि वह अपने मुनि धर्म की सफल साधना कर अपना आत्म कल्याण कर सके। बालक का आयुष्य बहुत कम था। बालक के पिता मुनि शयंभव ने ये जब जान लिया कि उसका आयुष्य कम है, तो उनके मन में सवाल आया कि इतने कम समय में उनको पूरा ज्ञान कैसे दिया जा सकता है कि वो मुनि धर्म को सफल पालन कर सके, अपना संयम सफल कर सके। इस भावना से आर्य शयंभव ने नव दीक्षित मुनि के लिए पूर्वों में से इन 10 अध्ययनों का निर्यूहन कर दिन के अवसान काल में इसे पूर्ण किया। इसलिए इस सूत्र का नाम दशवैकालिक सूत्र रखा गया। दशवैकालिक सूत्र की रचना अंग शास्त्रों की तरह गणधर आदिकृत नहीं है। इसकी रचना गणधरों ने नहीं की है, किंतु स्थविरकृत है। इसलिए इसकी गणना अंग बाह्य आगम में की जाती है। इस सूत्र की रचना से पूर्व नव दीक्षित साधु साध्वी आचारांग सूत्र का अध्ययन करते थे। वर्तमान में इस सूत्र को मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इस सूत्र में साधु धर्म का संक्षिप्त एवं सरल वर्णन है। निर्दोष चारित्र धर्म का पालन करने के लिए सामान्य रूप से आवश्यक सभी विधि विधानों का इसमें समावेश है। दशवैकालिक सूत्र की रचना से पहले साधु साध्वी आचारांग सूत्र का अध्ययन करते थे, किंतु वर्तमान में इस सूत्र को प्रमुखता दी जाती है, क्योंकि इस सूत्र में साधु धर्म का संक्षिप्त और सरल वर्णन है। निर्दोष चारित्र धर्म का अनुपालन कैसे किया जाए, इसका पूरा वर्णन इस सूत्र में किया गया है। दशवैकालिक सूत्र प्रथम अध्ययन। दशवैकालिक सूत्र प्रथम अध्ययन का नाम है दुमपुफ्फिया, धूम्र पुष्पिका। अब इसकी जो गाथाएं हैं वो प्राकृत में हैं और इनका अपन भावार्थ समझेंगे हिंदी में। इसका आप लोगों को सबको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। अगर आपको पढ़ने में कोई परेशानी होती है तो आप क्लास के बाद, क्लास के लास्ट टाइम पे या बाद में भी आप मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं कि किसका कैसा उच्चारण होता है। जिन्हें भी परेशानी हो वो पूछ ले, बेहिचक पूछ ले, लेकिन गलत उच्चारण नहीं करेंगे। स्क्रीन में आपको दिख रही है पहली गाथा, धम्मो मंगल मुक्किठम। मंगल मुक्किठम एक साथ लिखा हुआ है। आप पेंसिल से मंगल और मुक्किठम दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी।
धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संजमो तवो देवा वीतम नमम संति जस धम्मे सया मणो। जब ये गाथा आप याद करें और उसके बाद उसको एक राग से गाया जाता है। धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संजमो तवो देवा वीतम नमम संति जस धम्मे सया मणो। ऐसे उच्चारण आपको आना चाहिए। अब इसके अर्थ पे चलते हैं। इसका अर्थ है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है प्राणियों की हिंसा न करना तथा जीवों की रक्षा करना। संजमो यानी संयम और तवो यानी तप रूप। धम्मो अर्थात श्रुत और चारित्र रूप धर्म। उक्किठम, उक्किठम यानी उत्कृष्ट। मंगलम यानी मंगलकारी कल्याणकारी है। जस जिस पुरुष का, मनो यानी मन, सया यानी सदा, धम्मे यानी धर्म में लगा रहता है, तम यानी उसको, देवा यानी देव, वी यानी भी, नमम संति नमस्कार करते हैं। एक एक शब्द का बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ना आए तो मैं आपको समझाने के लिए हाजिर हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसका भावार्थ है जिस पुरुष का मन सदा धर्म में लगा रहता है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं, अर्थात वह देवों का भी पूज्य बन जाता है। धर्म, जिस पुरुष का मन सदा धर्म में लगा रहता है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं, अर्थात वह देवों का भी पूज्य बन जाता है। दूसरी गाथा। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। ये दुम पुफिया का मतलब बता देंगे एक बार? दुम पुफिया का मतलब द्रुम पुष्पिका। मैं आपको सब चीजें बताऊंगी, आप लास्ट में मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। एक बार पढ़ाई लाइन से हो जाती है ना, फिर लास्ट में मिलिए। जिनको भी जो डाउट है वो लास्ट में पूछेंगे। दूसरी गाथा। जहा जहा दुमस पुफेसु भमरो आवियई रसम न य पुफम किला में सोय पीणेई अपयम। जहा यानी जिस प्रकार, भ्रमरो यानी भ्रमर, भ्रमरो अर्थात भ्रमर, भ्रमर यानी भौरा। दुमस्स द्रुम अर्थात वृक्ष के। पुफेसु यानी फूलों में से। रसम यानी रस को। आवी यानी पीता है। य यानी और। पुष्पम यानी पुष्प, फूल को। न किला में पीड़ित नहीं करता है, यह अर्थात और। सो यानी वह भ्रमर। अपयम अपनी आत्मा को। पीणे यानी संतुष्ट कर लेता है। इसका भावार्थ है जैसे भ्रमर अनेक वृक्षों के फूलों से थोड़ा थोड़ा रस चूसता है, इस प्रकार वह फूलों को कष्ट नहीं पहुंचाता हुआ अपनी आत्मा को संतुष्ट कर लेता है। जैसे भ्रमर यानी भौरा, भौरा एक ही पुष्प से पूरा अपना पेट नहीं भरता है, वो क्या करता है, अनेक वृक्षों के फूलों से थोड़ा 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 रस चूसता है, जिससे फूलों को भी कष्ट नहीं पहुंचता है और अपनी आत्मा को भी वह संतुष्ट कर लेता है। बिना फूलों को कष्ट पहुंचाए वह अपनी आत्मा को संतुष्ट कर लेता है। तीसरी गाथा। ए में ए समणा मुत्ता जे लोए संति साहुणो विहंगमा व पुफेसु
दान भत्ते सणे रया एमे ए समणा मुत्ता जेलो ए संति साहुणो विहंगमव पुफेसु दान भत्ते सणे रया। अर्थ इस प्रकार है, ए में ए अर्थात इसी प्रकार ये, लोए अर्थात लोक में, जे यानी जो, मुत्ता अर्थात द्रव्य और भाव परिग्रह से मुक्त, समणा श्रमण तपस्वी, श्रमणा अर्थात श्रमण या तपस्वी, साहुणो अर्थात साधु, संति यानी हैं वे, पुफेसु फूलों में, विहंगमा अर्थात पक्षियों के, व यानी समान, दान भत्ते सणे यानी दाता द्वारा दिए हुए आहार आदि की गवेषणा में, दान भत्ते सणे, इसको आप पढ़ेंगे जैसे दान यानी दान, भत्त एसणे, भत्त एसणे, ये एक संधि किया हुआ शब्द है, भत्त एसणे, है ना। तो दाता द्वारा दिए हुए आहार आदि की गवेषणा में, रया यानी रत अर्थात संतुष्ट रहते हैं। इसका भाव ऐसा है कि साधु गृहस्थियों को असुविधा न पहुंचाते हुए अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा प्रासुक आहार आदि ग्रहण करने में ठीक उसी प्रकार रत रहते हैं जिस प्रकार भ्रमर पुष्पों में रत संतुष्ट रहते हैं। दूसरी गाथा का जो अर्थ है कि जैसे भ्रमर अनेक वृक्षों के फूलों से थोड़ा थोड़ा रस चूसता है, इस प्रकार वह फूलों को कष्ट नहीं पहुंचाता हुआ अपनी आत्मा को संतुष्ट कर लेता है, उसी प्रकार साधु भी क्या करते हैं, साधु भी गृहस्थियों को असुविधा न पहुंचाते हुए अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा प्रासुक आहार आदि ग्रहण करते हैं, है ना। गृहस्थियों को असुविधा न पहुंचाते हुए अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा प्रासुक आदि आहार ग्रहण करते हुए संतुष्ट रहते हैं, जिस प्रकार भ्रमर पुष्पों में संतुष्ट रहते हैं। अब गुरु महाराज के प्रति शिष्य प्रतिज्ञा करता है। अभी तक के हमने पढ़ा है कि गुरु किस प्रकार आहार ग्रहण करते हैं, तो अब शिष्य क्या प्रतिज्ञा करता है, अब हम वो पढ़ेंगे। वयम च वित्तिम लब्धामो न य कोई उवहम्मयि अहा गडेसु रियन्ते पुफ्फेसु भमरा जहा, अर्थात जहा यानी जिस प्रकार, पुफ्फेसु फूलों में, भमरा भ्रमर, रियन्ते अपना निर्वाह करते हैं, च उसी प्रकार, वयम हम साधु, अहा गडेसु गृहस्थों द्वारा अपने लिए बनाए हुए आहार आदि की, वित्तिम भिक्षा लब्धामो ग्रहण करेंगे, यह जिससे कोई किसी जीव को न उवहम्मयि कष्ट न हो। तो गुरु महाराज के प्रति शिष्य क्या प्रतिज्ञा करते हैं, भ्रमर की भांति साधु भी गृहस्थों द्वारा अपने लिए बनाए हुए आहार में थोड़ा थोड़ा आहार लेकर अपनी संयम यात्रा का निर्वाह करते हैं। अर्थात शिष्य ऐसा कहते हैं कि हम भी गृहस्थों के द्वारा बनाए हुए आहार में से अपने लिए थोड़ा थोड़ा आहार लेकर संयम निर्वाह करेंगे ताकि किसी जीव को कोई कष्ट ना हो। पांचवी और अंतिम गाथा पहले अध्ययन की। महु गार समा बुद्धा जे भवंती अनिस्सिया। महु गार समा को आप दो दो वर्ड्स को करके पढ़ सकते हैं। 6 लेटर्स हैं इसमें, आपको बड़ा लगेगा। महु गार समा अंडरलाइन कर लेंगे दो दो अक्षरों को, तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। महु गार समा बुद्धा जे भवंती अनिस्सिया। नाना
पिंड रया दंता तेण वुच्चन्ति साहुणो महूगार समा बुद्धा जे भवन्ति अनिस्सिया नाना पिंडरया दंता तेण वुच्चन्ति साहुणो तिबेमी। जे अर्थात जो, बुद्धा बुद्ध तत्व, ये बुद्धा अर्थात बुद्ध मतलब जो तत्व को जानने वाले हैं, और महूगार समा मधुकर सम अर्थात भ्रमर के समान यानी भौरे के समान, अनिश्चिया अनिश्चित कुल आदि के प्रतिबंध से रहित, भवंती यानी हैं, और नाना पिंड रया अर्थात अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार आदि लेने में संतुष्ट रहते हैं, तथा दंता अर्थात इंद्रियों का दमन करने वाले हैं, तेण यानी इसी से वे, साहुणो साधु, वुच्चन्ति अर्थात कहलाते हैं। तिबेमी, तिबेमी का अर्थ है सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं, हे आयुष्मान जम्बू, जैसा मैंने श्रमण भगवान महावीर स्वामी से सुना है वैसा ही मैं तुम्हें कहता हूँ। इसका भावार्थ है जो तत्व को जानने वाले हैं, भ्रमर के समान कुल आदि के प्रतिबंध से रहित हैं, अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेकर अपनी संयम यात्रा का निर्वाह करते हैं, और जो इंद्रियों का दमन करते हैं वे साधु कहलाते हैं। दीदी पेज नंबर 5 पे स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके ओके, सॉरी सॉरी, एक बार फिर से लूं क्या ये अर्थ? हाँ दीदी। पांचवी गाथा का अर्थ है जे यानी जो, बुद्धा अर्थात बुद्ध यानी तत्व को जानने वाले हैं, और महूगार समा अर्थात मधुकर सम यानी भौरे के समान, भ्रमर के समान, अनिश्चिया अनिश्चित कुल आदि के प्रतिबंध से रहित, भवंती अर्थात हैं, और नाना पिंडरया, नाना पिंडरया अर्थात अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार आदि लेने में संतुष्ट रहते हैं, तथा दंता यानी इंद्रियों का दमन करने वाले हैं, तेण अर्थात इसी से वे, साहुणो यानी साधु, वुच्चन्ति यानी कहलाते हैं। तिबेमी, तिबेमी का अर्थ है कि श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं, हे आयुष्मान जम्बू, जैसा मैंने श्रमण भगवान महावीर स्वामी से सुना है वैसा ही मैं तुम्हें कहता हूँ। इसका भावार्थ ऐसा है, जो तत्व को जानने वाले हैं, भ्रमर के समान कुल आदि के प्रतिबंध से रहित हैं, अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेकर अपनी संयम यात्रा का निर्वाह करते हैं, और जो इंद्रियों का दमन करते हैं वे साधु कहलाते हैं। दशवैकालिक सूत्र का प्रथम अध्ययन यहाँ पर समाप्त होता है। दूसरे अध्ययन की ओर चलते हैं। अच्छा, प्रथम अध्ययन का सार है, अभी पहले प्रथम अध्ययन का सार पढ़ते हैं। धर्म शब्द की विस्तृत व्याख्या गाथा। धम्मो वत्थु सहावो खमादि भावा यो 10 धम्मो रैणम तयम च धम्मो जीवान रक्षण धम्मो। धम्मो धर्म, धर्म से आचार और विचार की मलिनता दूर की जाती है। वह 10 प्रकार से कहा गया है। खंती मुत्ती अज्जवे मद्दवे लाघवे सच्चे संजमे तवे चियाए बम्बचेर वासे। ठाणांग सूत्र 10/15। अर्थात क्षमा, निर्लोभता, सरलता, कोमल भाव, लाघव, सत्य, संयम, तप, त्याग और ब्रह्मचर्य रूप धर्म एवं इससे बने शुद्ध विचार और निर्दोष आचार ही दुख मुक्ति के उपाय हैं।
इसी को यहाँ अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म कहा है। धर्म शब्द की विस्तृत व्याख्या जो हम कर रहे हैं वो ऐसी है कि ये जो 10 प्रकार के धर्म कहे गए हैं, वो 10 प्रकार के जो धर्म हैं और इनसे बने हुए शुद्ध विचार और निर्दोष आचार का पालन करके ही हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। और इसी को यहाँ अहिंसा, संयम और तप रूप में प्ररूपित किया गया है। अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म इसी को कहा गया है। मंगलम मुक्तिठम, उत्कृष्ट मंगल। प्रत्येक शास्त्र में आदि में मंगल विधान की अति प्राचीन परंपरा है। मंगल का विविध अर्थों में प्रयोग किया गया है। सामान्य रूप से द्रव्य मंगल और भाव मंगल, इस प्रकार मंगल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। दधि, अक्षत, नालिकेर आदि द्रव्य सचित, अचित और मिश्र रूप से द्रव्य मंगल विविध प्रकार का है। स्वस्तिक आदि 8 द्रव्य मंगल भी शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। हम सब जानते हैं कि हम कोई सांसारिक काम भी करते हैं तो किसी भी चीज को प्रारंभ करने से पहले मंगल का विशेष ध्यान रखा जाता है। और ये है जैसे चावल है, नारियल है, इन सभी चीजों को हम क्या मंगल रूप मानते हैं। सचित, अचित और मिश्र रूप में द्रव्य मंगल ये सब अपन माने जाते हैं। स्वस्तिक आदि 8 द्रव्य मंगल भी शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। इत्यादि मंगल शब्द के अनेक अर्थ हैं। अन्य मंगल अमंगल भी हो सकते हैं, इसलिए वे एकांत मंगल नहीं कहे जा सकते। किंतु धर्म सदा शाश्वत मंगल है, वह कभी अमंगल नहीं हो सकता। अतः संसार के समस्त मंगलों में भाव मंगल रूपी धर्म उत्कृष्ट मंगल है। द्रव्य मंगल तो अमंगल भी हो सकते हैं, लेकिन धर्म जो है वो उत्कृष्ट मंगल है, क्योंकि वह कभी अमंगल नहीं हो सकता। धर्म इसलिए उत्कृष्ट मंगल है कि वह जन्म मरण के बंधनों को काटकर परम स्वरूप आत्मा के स्वस्वरूप की प्राप्ति कराने वाला है। अहिंसा, धर्म का पहला अंग अहिंसा है। हिंसा का प्रतिपक्ष अहिंसा है। प्राणातिपात अर्थात प्राणों के अतिपात को जहाँ हिंसा कहा गया है, वहाँ प्राणातिपात, वीरमण आदि प्राणों के अतिपात से विरति को अहिंसा कहा गया है। प्राणियों के प्राणों का वियोजन करना हिंसा है। आचारांग सूत्र के सम्यक्त्व अध्ययन और सूत्र कृतांग सूत्र में धर्म का स्वरूप प्रस्तुत करते हुए इसी बात को कहा है कि किसी प्राण, भूत, जीव और सत्व का हनन नहीं करना, उन्हें परिताप नहीं देना, पराधीन बंधन में नहीं डालना, यही शुद्ध शाश्वत धर्म है। किसी भी जीव के प्राणों का अतिपात नहीं करना अहिंसा है। और आचारांग सूत्र में, सूत्र के सम्यक अध्ययन और सूत्र कृतांग सूत्र में धर्म का स्वरूप इसी बात को बताया गया है कि किसी भी प्राण, भूत, जीव और सत्व का हनन नहीं करना, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना, किसी प्रकार के बंधन में उन्हें नहीं डालना, यही शुद्ध शाश्वत धर्म है। जैसे कोई मुझे बेंत, हड्डी, मुष्टि आदि से मारे पीटे, ताड़ना करे, तर्जना करे, व्याकुल करे, खिन्न करे और प्राण हरण करे तो मुझे दुख होता है। जैसे मृत्यु से लेकर रोम उखाड़ने तक के व्यवहार से मुझे दुख और भय होता है, वैसे ही सब प्राण, भूत, जीव और सत्व को दुख होता है। अतः उन्हें नहीं मारना चाहिए, उन पर अनुशासन नहीं करना चाहिए, उन्हें उद्विग्न नहीं करना चाहिए। यह धर्म ध्रुव, नित्य और शाश्वत है। इस प्रकार धर्म का प्राण अहिंसा है। इसीलिए प्रभु ने कहा है, एवं खू नानिनो सारम जमना हिंसई किंचनम। अर्थात ज्ञान पाने का सार यही है कि किसी भी जीव की हिंसा नहीं की जाए, सभी जीवों को अपनी आत्मा के तुल्य समझा जाए। जैसा कष्ट मुझे होता है वैसा ही कष्ट दूसरों को भी होता है, ये सोच के कोई भी काम किया जाए वो होता है अहिंसा।
इस प्रकार मतलब ये सोच के हम किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से कष्ट ना पहुंचाएं, अपनी आत्मा के तुल्य ही सभी आत्मा को समझें। संयम, अहिंसा की व्यवस्थित आराधना के लिए संयम की आवश्यकता होती है। असंयमी अहिंसक नहीं हो सकता, अतः अहिंसा के साथ धर्म का दूसरा अंग संयम बतलाया गया है। संयम का अर्थ है अपने आप को हिंसा आदि कर्म बंध के कारणों से अच्छी तरह उपरत अर्थात अलग रखना। जैसा कि आचार्यों ने कहा है, आश्रव द्वारो परमः संयम, अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह, इन 5 द्वारों से कर्म आते हैं। इन द्वारों का रोधन करना यानी उसको रोक देना, उनसे उपरत होना श्रेष्ठ संयम है। तवो यानी तप। अहिंसा व संयम जैसे धर्म के अंग हैं, उसी प्रकार तप भी धर्म का विशिष्ट अंग है। संयम से नए कर्मों का आगमन रोका जाता है, जबकि तप के द्वारा पूर्व संचित कर्म को क्षीण किया जाता है। तप का अर्थ है कर्मों को तपाने की क्रिया। जो अष्टविध कर्म ग्रंथियों को तपाकर नष्ट करता है उसे तप कहते हैं। अज्ञान तप जहाँ शरीर मात्र को तपाता है, वहां वीतराग प्ररूपित सम्यक तप कर्मों को तपाकर आत्मा से उसी प्रकार अलग कर देता है जिस प्रकार अग्नि का ताप घी के मैल को अलग कर देता है। तप के 12 प्रकार हैं: अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायक्लेश, प्रतिसंलीनता, सर्ग। जिस प्रकार अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा तो हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं कि किसी का फोन आप देखिए, किसी के तरफ से डिस्टरबेंस हो रहा है, आप उसको म्यूट कर दीजिए फोन को। अहिंसा अर्थात अपनी आत्मा के स्वरूप ही दूसरी आत्मा को समझना और किसी भी आत्मा को, किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना, कष्ट नहीं पहुंचाना, अहिंसा। लेकिन अहिंसा की व्यवस्थित आराधना के लिए संयम बहुत जरूरी है। असंयमी जीव कभी भी अहिंसक नहीं हो सकता, इसलिए अहिंसा के साथ धर्म का दूसरा अंग संयम को बताया है। और अहिंसा और संयम के साथ साथ तप भी धर्म का एक विशेष अंग है। किसके साइड से डिस्टरबेंस हो रहा है प्लीज चेक करेंगे। ज्योति जी, आप एडमिन हैं, होस्ट हैं, आप सबको अनम्यूट कर सकते हैं। ओके आप अपने हैंड से सबको म्यूट कर दीजिए, देन कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके ओके। म्यूट है। नाउ इज परफेक्ट। यस। तो हाँ, तो अहिंसा और संयम के साथ साथ तप भी धर्म का एक विशिष्ट अंग है। जैसे संयम से हम नए आने वाले कर्मों को रोकते हैं, उसी प्रकार तप के द्वारा जो पूर्व संचित कर्म हैं, जो हमने पहले कर्म किए हुए हैं, उन कर्मों को क्षीण किया जाता है। तप 12 प्रकार के होते हैं। 6 आभ्यंतर तप होते हैं और 6 बाह्य तप होते हैं। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचर्य, रस परित्याग, कायक्लेश, प्रतिसंलीनता, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, ये 12 प्रकार के तप हैं जो हमारे संचित 8 प्रकार के कर्मों को क्षीण करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार धर्म का विस्तृत स्वरूप हमने समझा है प्रथम अध्ययन में, दशवैकालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन में, कि जो पुरुष, जिस पुरुष का मन सदा धर्म में लगा रहता है और किस प्रकार का धर्म, इसकी विस्तृत व्याख्या हमने समझी है।
उस पुरुष को देवता भी नमस्कार करते हैं। मतलब अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म में जिस भी पुरुष का मन लगा रहता है उनको देवता भी नमस्कार करते हैं, वह देवों का भी पूज्य होता है। उसके बाद दूसरी और तीसरी गाथा में हमने पढ़ा है कि जिस प्रकार भौरा एक ही वृक्ष को कष्ट ना पहुंचाता हुआ अनेक वृक्षों के फूलों से थोड़ा थोड़ा रस चूसकर अपनी आत्मा को संतुष्ट करता है, उसी प्रकार साधु साध्वी भी गृहस्थियों को असुविधा न पहुंचाते हुए अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा प्रासुक आहार ग्रहण करके संतुष्ट रहते हैं। चौथी गाथा में हमने पढ़ा है कि भ्रमर की भांति साधु भी गृहस्थों के द्वारा अपने लिए बनाए हुए आहार में से थोड़ा थोड़ा आहार लेकर अपनी संयम का निर्वाह करते हैं। और पांचवी गाथा कि जो तत्व को जानने वाले हैं, जो भौरे की तरह कुल आदि के प्रतिबंध से रहित हैं, मतलब उन्हें कोई कुल का प्रतिबंध नहीं है कि हम इतने बड़े खानदान के हैं तो हम किसी के यहाँ भिक्षा लेने कैसे जाएंगे, इस टाइप का कहीं पे उनका कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो जो कुल आदि के प्रतिबंध से रहित हैं, अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेकर अपनी संयम यात्रा का निर्वाह करते हैं और इंद्रियों का दमन करते हैं, वे साधु कहलाते हैं। ये पांचों गाथा का सार मैंने भावार्थ आपको बताया और धर्म की विस्तृत व्याख्या हमने समझी। अभी हम इसके साथ तत्व ज्ञान में भी चलते हैं। आज पहला अध्ययन हमने किया है, अब 5 समिति 3 गुप्ती के थोकड़े की तरफ चलते हैं। सबको स्क्रीन पे 5 समिति 3 गुप्ती का थोकड़ा मिल रहा है। 5 समिति 3 गुप्ती उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन 24 में 5 समिति और 3 गुप्ती का वर्णन इस प्रकार है। समिति सावधानी एवं यत्नपूर्वक चलने फिरने बोलने आदि की सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। सावधानी एवं यत्नपूर्वक, सावधानी तो सब सावधानी यत्नपूर्वक यानी विवेक पूर्वक चलने फिरने बोलने आदि की सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। समिति 5 प्रकार की हैं। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान भंड मात्र निक्षेपणा समिति, उच्चार पासवन खेल जल सिंघान परिस्थापनिका समिति। फिर से मैं दोहराती हूँ। ईर्या समिति, पहला ईर्या समिति, दूसरा भाषा समिति, तीसरा ऐष्णा समिति, चौथा आदान भंड मात्र निक्षेपणा समिति, पांचवा उच्चार पासवन खेल जल सिंघान परिस्थापनिका समिति। गुप्ती 3 प्रकार की है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्ती। पहला मन गुप्ती, दूसरा वचन गुप्ती, तीसरा काया गुप्ती। 5 समिति और 3 गुप्ती को अष्ट प्रवचन माता कहा है। 5 और 3 मिलाकर 8 होते हैं, 8 यानी अष्ट। 5 समिति और 3 गुप्ती को अष्ट प्रवचन माता कहा है। जिस प्रकार माता पुत्र की सुरक्षा, कल्याण एवं सर्वांगीण विकास का ध्यान रखती है, ठीक उसी प्रकार साधु के निर्मल संयम आराधना एवं आत्म कल्याण के लिए समिति गुप्ती सहायक हैं। इसलिए 5 समिति और 3 गुप्ती को अष्ट प्रवचन माता कहते हैं। जैसे एक माँ अपने पुत्र की सुरक्षा, उसके कल्याण, उसके सर्वांगीण विकास का संपूर्ण ध्यान रखती है, अपने पुत्र को कैसे उसका विकास हो, कैसे वो प्रोग्रेस करे, या कैसे उसकी सेफ्टी का, है ना, कि उसके जीवन में कुछ भी गलत ना हो, इसका ध्यान उसकी माता रखती है। उसी प्रकार साधु के निर्मल संयम आराधना, यानी साधु के संयम में किसी प्रकार का दोष ना लगे, एवं उनके आत्म कल्याण के लिए समिति गुप्ती उसी प्रकार सहायक है जिस प्रकार माँ पुत्र के विकास में सहायक होती है।
इसलिए 5 समिति और 3 गुप्ती को अष्ट प्रवचन माता कहते हैं। पहला ईर्या समिति। कार्य उत्पन्न होने पर विवेक पूर्वक 6 काय के जीवों की रक्षा करते हुए चलना ईर्या समिति है। ध्यान देंगे, कार्य उत्पन्न होने पर मतलब चलना तो ईर्या समिति है ही है, लेकिन कब चलना है साधु को? जब कार्य उत्पन्न हो तब। बिना कार्य के साधु गमनागमन नहीं करते हैं। कार्य उत्पन्न हुआ है तब भी जो साधु को चलना है तो वो विवेक पूर्वक चलना है कि 6 काय के जीवों की रक्षा करते हुए चलना है। तो कार्य उत्पन्न होने पर विवेक पूर्वक 6 काय के जीवों की रक्षा करते हुए चलना ईर्या समिति है। इसके 4 भेद हैं: आलंबन, काल, मार्ग, यत्ना। देखिए, पहले हमने पढ़ा है समिति, तो समिति के 5 भेद हैं: ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान भंड मात्र निक्षेपणा समिति और उच्चार पासवन खेल जल सिंघान परिस्थापनिका समिति। फिर ईर्या समिति के भी 4 भेद हैं: आलंबन, काल, मार्ग व यत्ना। तो आलंबन, आलंबन अर्थात है ज्ञान दर्शन चारित्र की रक्षा के लिए चले। आलंबन यानी साधु जब चल रहे हैं ईर्या समिति से तो किस लिए चल रहे हैं? तो ज्ञान दर्शन चारित्र की रक्षा के लिए चल रहे हैं। काल अर्थात दिन और रात में आवश्यक कार्य के लिए विवेक पूर्वक गमनागमन करे। काल मतलब जिस काल में भी गमनागमन हो रहा है तो विवेक पूर्वक गमनागमन करे। सीधे का बार चलो मैं साफ करूंगा, सीधे का बार समझ नहीं रहा। हाँ समझ गया, उसको बताना 360 कॉल कर दीजिए। एक मिनट, आपका स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया है वापस से। ओके। हेलो। हाँ जी, आप करिए ना। काल अर्थात दिन और रात में आवश्यक कार्य के लिए विवेक पूर्वक गमनागमन करें। मार्ग, कुमार्ग छोड़कर सुमार्ग पर गमन करें। साधु को कुमार्ग छोड़कर सुमार्ग पर गमन करना होता है। जिस मार्ग से गमनागमन होता रहता है साधु उसी मार्ग से गमनागमन करते हैं। यत्ना, फिर यत्ना के 4 भेद हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव। द्रव्य अर्थात द्रव्य से 6 काय जीवों की रक्षा करता हुआ चले। क्षेत्र से 3.5 हाथ भूमि आगे देखता हुआ चले। काल से दिन को देखकर चले, रात्रि में पूंछ कर चले। भाव से शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, इन 10 बोलों को वर्ज कर चले। ये 10 बोल ईर्या के उपयोग में हानि करते हैं। ये 10 बोल हैं: शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। तो वाचना अर्थात रास्ते चलते नया पाठ लेना व देना नहीं। साधु जब गमनागमन कर रहे हैं तो रास्ते चलते वो नया पाठ लेना देना ना करें। पृच्छना, रास्ते चलते प्रश्नोत्तर करना नहीं। परिवर्तना, रास्ते चलते कंठस्थ ज्ञान चितारना सुनना नहीं। अनुप्रेक्षा, रास्ते चलते चिंतन मनन करना नहीं। धर्म कथा,
रास्ते चलते कथा कहानी कहे नहीं, सुने नहीं। अर्थात रास्ते चलते साधु को कुछ भी नहीं करते हुए अपने गमनागमन में यत्न बरतनी चाहिए। 3.5 हाथ भूमि आगे देखकर और दिन में देखकर रात्रि में पूंछ के चलना चाहिए। कुमार्ग को छोड़कर सुमार्ग पे चलना चाहिए और आवश्यक कार्य के लिए विवेक पूर्वक ज्ञान दर्शन चारित्र की रक्षा के लिए चलना चाहिए। ये ईरिया समिति का भाव है। भाषा समिति, आवश्यक होने पर निर्दोष वचन की प्रवृत्ति करना भाषा समिति है। आवश्यक होने पर निर्दोष वचन की प्रवृत्ति करना, ये ध्यान देने योग्य चीज है कि साधु आवश्यकता पर ही मन वचन काया की प्रवृत्ति करेंगे। अनावश्यक रूप से वार्तालाप करना, अनावश्यक रूप से वार्तालाप नहीं करते साधु। आवश्यक होने पर निर्दोष वचन की प्रवृत्ति करना भाषा समिति है। इसके 4 भेद हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य से कठोर, कर्कश, छेदकारी, भेदकारी, निश्चयकारी, सावध्य, क्लेशोत्पादक और मिश्र, यह 8 प्रकार की भाषा न बोले। कठोर, कर्कश, छेदकारी यानी दूसरों को पिंच करने वाली, दूसरों को कष्ट देने वाली। भेदकारी यानी किसी के राज को ओपन करने वाली, किसी का राज, किसी का भेद जो ओपन कर दे वैसी भाषा। निश्चयकारी यानी निश्चय वचन कि नहीं ऐसा होगा ही या ऐसा करेंगे ही। आपने ध्यान दिया होगा साधु हमेशा संभावना की भाषा बोलते हैं कि ऐसी संभावना है। सावध्य यानी जो हिंसा युक्त है, सावध्य। क्लेशोत्पादक यानी जिस भाषा को बोलने से क्लेश हो। और मिश्र, जो सत्य और असत्य मिश्र है वो भाषा। यह 8 प्रकार की भाषा नहीं बोले साधु। सत्य भाषा बोलते हैं, असत्य या मिश्र भाषा साधु नहीं बोलते हैं। क्षेत्र से रास्ते चलते बोले नहीं। काल से 1 प्रहर रात्रि व्यतीत हो जाने के बाद से सूर्योदय तक ऊंचे स्वर में नहीं बोले। 1 प्रहर रात्रि व्यतीत हो जाने के बाद से सूर्योदय तक साधु ऊंचे स्वर में नहीं बोले। भाव से क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, मुखरी वचन, विकथा, ऐसी 8 प्रकार की राग द्वेष उत्पन्न करने वाली भाषा नहीं बोले। भाषा समिति के 4 भेद: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। अर्थात साधु 8 प्रकार की भाषा नहीं बोले। कठोर, कर्कश, छेदकारी, भेदकारी, निश्चयकारी, सावध्य, क्लेशोत्पादक और मिश्र, ये 8 प्रकार की भाषा नहीं बोले। क्षेत्र से रास्ते चलते नहीं बोले। क्षेत्र से रास्ते चलते नहीं बोले। भाव से 1 प्रहर रात्रि व्यतीत हो जाने के बाद से सूर्योदय तक ऊंचे स्वर में नहीं बोले। और भाव से क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, मुखरी वचन, विकथा, ऐसी 8 प्रकार की राग द्वेष उत्पन्न करने वाली भाषा नहीं बोले। ये हो गई है भाषा समिति। एषणा समिति, आज ये 3 समिति हम पढ़ लेते हैं, छोटी छोटी हैं। एषणा समिति है 42 दोषों को टालकर निर्दोष आहार पानी ग्रहण करना एषणा समिति है। साधु जब आहार पानी ग्रहण करते हैं तो उसमें 42 दोषों को टालकर ग्रहण करते हैं। 42 दोषों का वर्णन भी है, पीछे है, हम पढ़ेंगे वो भी। अभी एषणा के 3 प्रकार पढ़ते हैं। एषणा 3 प्रकार की है: गवेषण एषणा, ग्रहण एषणा और परिभोग एषणा। इसका संधि करके गवेषण एषणा बना है। गवेषण ऐषणा, ग्रहण ऐषणा और परिभोग ऐषणा। गवेषण ऐषणा अर्थात आहार आदि ग्रहण करने के पहले शुद्धि अशुद्धि देखना गवेषण ऐषणा है। हम
व्यावहारिक भाषा में होता, हम सुनते भी है ना कि महाराज आते हैं तो गवेषणा करते हैं, है ना। आप उससे ध्यान रख सकते हैं कि आहार आदि ग्रहण करने के पहले शुद्धि अशुद्धि देखना क्या होता है, गवेषण ऐषणा होता है। ग्रहण ऐषणा, आहार आदि ग्रहण करते समय शुद्धि अशुद्धि की सावधानी रखना। आहार आदि ग्रहण करते समय शुद्धि अशुद्धि की सावधानी रखना ग्रहण ऐषणा है। और परिभोग ऐषणा, परिभोग ऐषणा अर्थात आहार आदि भोगते समय शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना। अर्थात ऐषणा का अर्थ ही है कि शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रख के निर्दोष आहार पानी ग्रहण करना क्या होता है, ऐषणा समिति होता है। तो जब ग्रहण करने के पहले जो शुद्धि अशुद्धि देखना होता है वो होता है गवेषण ऐषणा। ग्रहण करते समय शुद्धि अशुद्धि की सावधानी रखना ग्रहण ऐषणा। और आहार आदि भोगते समय शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना परिभोग ऐषणा। इसके भी 4 भेद हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव। तो द्रव्य से उद्गम के 16, उत्पादन के 16, ऐषणा के 10। इन 42 दोषों को टालकर शुद्ध आहार पानी की गवेषणा करें। जो हम ऊपर पढ़े हैं कि 42 दोषों को टालकर निर्दोष आहार पानी ग्रहण करना ऐषणा समिति है। वो 42 दोष कौन से हैं, उद्गम के 16, उत्पादन के 16 और ऐषणा के 10। ये होते हैं टोटल 42 दोष। इनका वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। क्षेत्र से 2 कोस लगभग 7 किलोमीटर के उपरांत ले जाकर अशन आदि नहीं भोगे। यानी साधु साध्वी 7 किलोमीटर के अंदर से आहार लाकर भोग सकते हैं। 7 किलोमीटर के आगे आहार ले जा करके साधु साध्वी नहीं भोगे। काल से प्रथम प्रहर का लिया हुआ अशन आदि चौथे प्रहर में नहीं भोगे। प्रथम प्रहर दिन में 24 घंटे में टोटल 8 प्रहर होते हैं। तो दिन के जो 4 प्रहर हैं, यानी मॉर्निंग आवर्स में जो लिए हुआ आहार आदि है उसको साधु साध्वी शाम के समय नहीं भोग सकते हैं। तो प्रथम प्रहर का लिया हुआ अशन आदि चौथे प्रहर में नहीं भोगे। भाव से राग द्वेष रहित होकर मांडला के 5 दोष टालकर आहार करें। राग द्वेष रहित होकर मतलब किसी कुछ भी जो भी आहार है उसको राग द्वेष रहित होकर और मांडला के 5 दोष को टालकर ग्रहण करें। द्रव्य से 42 दोषों को टालकर आहार पानी की गवेषणा करें। क्षेत्र से 2 कोस अर्थात लगभग 7 किलोमीटर के नहीं। प्रथम प्रहर का चतुर्थ प्रहर में ना भोगे। और भाव से राग द्वेष रहित होकर और मांडला के 5 दोष टालकर आहार करें। ये 3 समिति आज हम पढ़ेंगे। प्रथम दशवैकालिक सूत्र का प्रथम अध्ययन और 5 समिति 3 गुप्ती के थोपड़े की शुरू की 3 समिति का अध्ययन हमने किया है। अब क्लास में लगभग 6 मिनट का समय और बचा है। आप लोग को जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैम हाँ मैम, आप दीदी बोल लीजिए मुझे। ठीक है दीदी, मुझको 2 डाउट्स है। अभी जो आपने पेज 21 पे लिखा है, बताया है गवेषण ऐषणा, ग्रहण ऐषणा और परिभोग ऐषणा। गवेषण ऐषणा वही होगा ना कि जैसे महाराज सब जब आते हैं तब वो देखते हैं कि सब व्यवस्थित है नहीं है, सब चीजें अचित सचित बराबर है नहीं है, वो गवेषण ऐषणा। ग्रहण ऐषणा जब हम पात्र में उनको परोस रहे हैं वो ग्रहण ऐषणा। और जब वो खाने जब ग्रहण करते हैं आहार जाके अपने स्थान पे, वो परिभोग ऐषणा। हाँ बिल्कुल सही। महर्षा घर पे पधारे हैं और घर पे पधार कर जब महर्षा सब देखते हैं कि क्या प्रासुक है क्या नहीं है, क्या उनके ग्रहण करने योग्य है, वो होता है गवेषणा करना। आप एकदम सही समझे हैं, वही है, आप अपने भावों से सही बता रहे हैं। अच्छा, और इसमें जो है द्रव्य से उद्गम के 16, उत्पादन के 16, ये उद्गम उत्पादन के रिलेटेड डिटेल्स भी नेक्स्ट आप जब आएगी तब बता देंगे ऐसा? हाँ कल हम पढ़ लेंगे इसको, उद्गम उत्पादन के भी जो है ना हम पढ़ेंगे उसको भी।
अच्छा, मुझको पेज नंबर 6 पे भी डाउट है, तब पर हाँ, एक सेकेंड ना। हाँ, बोलिए। तब में जो वो अलग अलग सारे वैरायटी जो लिखी थी डिफरेंट तब के प्रकार, भेद। उसको आप हाँ, समझा हाँ। सकते भेद जी? हाँ, समझा सकती हूँ मैं। वो मैं आपको वो पर्सनली बता दूंगी। वो एक्चुअली ये याद करना लेंदी हो आसान हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा है ना, वो क्या है, अच्छा, लेंदी हो जाएगा सबके लिए। कई लोगों को ऐसा लगेगा कि इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूंगी पर्सनली, वो बहुत इजी है अच्छा, ठीक है, ना। ठीक है, थैंक हाँ जी, थैंक यू। ओके, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। करके पूछ लेना। आप लोग एक बार पढ़ के देख लेंगे सारी गाथाओं को। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन या मतलब सही उच्चारण अगर नहीं होता हो तो आप मुझसे मैसेज में कभी भी टाइम लेके या कॉल करके, अगर मुझे अनुकूलता रहेगी तो मैं उसी समय आपसे बात कर लूंगी। नहीं तो आप अपना मैसेज छोड़ देंगे, तो फिर मैं जैसे भी अनुकूलता होगी तो मैं आपसे बात करके आपको बता दूंगी। और किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मीटिंग एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन और? रोहित भैया, समापन की ओर चलें। हाँ, आज हमने 10वें कलिक सूत्र के प्रथम अध्ययन और 5 समिति 3 गुप्ती के थोकड़े का अध्ययन शुरू किया है। गुरुदेव की कृपा जय से जिनेंद्र। जो भी जय जिनेंद्र जय दीदी। जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, ये धर्म भावना प्रधान धर्म है या कर्म प्रधान धर्म होना चाहिए? भावना से धर्म की निर्जरा होती है या कर्मों से ही निर्जरा होती है? धर्म क्या है, भावना प्रधान दोनों है से या धर्म होती है। कर्म आप प्रधान है? बिना धर्म भावना प्रधान भी है और कर्म प्रधान भी है। आपके भाव बस हैं और आप कर्म नहीं करेंगे तो प्रॉपर निर्जरा नहीं होगी, और आप बिना भाव के कर्म करेंगे तो वो कर्म कोई काम के ही नहीं है। तो भावना स्थिर कहाँ होती है? स्थिर नहीं होती है ना कोई की, अभी अपन कोशिश करें तो भी स्थिर नहीं होती है नहीं भावना। होती है, मन को साधना पड़ता है। देखिए, पंचम आ रहा है, बहुत शुद्ध भाव तो हम बहुत मन को साधेंगे तो आएंगे, एकदम शुद्धता नहीं आएगी, लेकिन भावना स्थिर होती है। आप मन को साधना चालू करिए। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे अपन ध्यान करते हैं, ठीक है। पहली बार जब अपन ध्यान करने बैठते हैं अपना मन उतना एकाग्र नहीं होता, दूसरी बार नहीं होता, लेकिन जब आप कंटिन्यू करते जाएंगे ना तो आपको एकाग्रता आएगी। आप भावना के बिना कुछ भी नहीं होता। आप सांसारिक काम भी आप कर रहे हैं ना तो वो भी बिना भावना के सफल नहीं होते हैं, फिर धर्म तो कैसे ही सफल होगा। भाव जुड़ते हैं तभी कर्म सफल होते हैं। हाँ, लेकिन अपन भाव तो स्थिर रहते नहीं है ना, कभी कोशिश करते हैं लेकिन वो भाव सामायिक में भी अपन सामायिक करते हैं तो उसमें भी भाव चलते रहते हैं, आगे 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 चलते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं। तो वो इसीलिए तो धर्म का नॉलेज इसीलिए होना है अपने को। धर्म का ज्ञान हम इसीलिए कर रहे हैं
कि कैसे हम अपने मन को साधें, कैसे हम अपने भावों को कंट्रोल करें। भाव तो उस जाते हैं आगे, फिर हम उनको तो साधते हैं, फिर हम उनको कंट्रोल क्या प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दैट कंट्रोल करने की प्रक्रिया? कंट्रोल करने की प्रक्रिया यही है कि आप अपने आप को साधें, आप अपने आप को समझें कि मैं किस लिए सामायिक में बैठा हूँ। हम दिन के 24 घंटे ही पाप करते होते हैं, ठीक है? हमारा एक भी समय ऐसा नहीं जाता है, एक भी सेकंड ऐसा नहीं जाता कि जब आरंभ ना हो रहा हो, जब हम हिंसा में ना हो, ऐसा एक भी क्षण नहीं जाता। लेकिन अब ऐसा सब अपन सोचें कि जब 24 के 24 घंटे ऐसे जा रहे हैं, कम से कम 1 घंटा हम ऐसा निकालें कि हम उन 23 घंटों के पापों का प्रायश्चित करें, या एटलीस्ट 1 घंटा ऐसा निकालें कि जब हम किसी भी प्रकार का कोई पाप ना करें। जब आप इस भाव से सामायिक लेकर बैठेंगे ना, तो आप अपने मन को कर्मों में जाने से रोकेंगे। आप अपने मन को साधेंगे कि नहीं, मैं इस समय क्यों सामायिक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आरंभ में नहीं जाना है, क्योंकि मुझे इस समय किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना है। इनफैक्ट मुझे जो पहले किए हुए कर्म है उनको क्षीण करना है। जब आप ऐसा सोचेंगे, तब आप सामायिक की सम्यक आराधना कर पाएंगे। तब आप अब कहीं सावध्य योगों से बहुत जन ये कहते हैं ना, अरे क्या समय करता है, समय में तेरा करना बेकार है, ये है इसका उसका मतलब, अगर हम वो वैसे समय कर रहे हैं तो क्या करना बंद कर दें दूसरे कहने से? आप ये बताइए कि संसार आपको किस काम में नहीं टोकता है? आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि एक गधा को लेकर के एक व्यक्ति चल रहा था, तो बोलने वाले क्या बोल रहे थे कि कैसा पागल है वो, गधा साथ में लेके चल रहा है, उस पे बैठ के नहीं चल सकता क्या, है ना? लेकिन जब वो गधे पे बैठ के चलता है तो लोग क्या बोलते हैं, कैसा निर्दयी प्राणी है, गधे के ऊपर बैठा हुआ है। समझ रहे हैं आप? हाँ। बोलने वाले अपनी प्रज्ञा अनुसार कुछ भी बोलते हैं। अपने को सम्यक आराधना समझनी है कि सम्यक आराधना क्या होती है। हाँ, आप सामायिक कर रहे हैं तो आप सामायिक क्यों कर रहे हैं? आप माला फेर रहे हैं तो आप माला क्यों फेर रहे हैं? जो बोलते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन आप किस लिए कर रहे हैं वो मैटर करता है। आप अपने भावों से कर रहे हैं ना, आप उनके लिए तो नहीं कर रहे हैं। नहीं। आपकी सम्यक आराधना होगी ना, तो वो खुद ही समझेंगे कि सामायिक का क्या महत्व है। और जब आप सम्यक आराधना करेंगे तो आपके जीवन में वो दिखेगा, और आपके जीवन दर्शन से उनको समझ में आएगा कि हाँ, कि धर्म में क्या शक्ति है, कि सामायिक में क्या शक्ति है, कि सामायिक क्यों करनी चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा समझाया आपने। थैंक यू मैडम, थैंक यू जी। गुरुदेव की कृपा। अरे आपको समझ में आ गया, गुरुदेव की कृपा है। आप सामायिक करते रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। धर्म जितना हो सकता है उतना करना चाहिए। बोलने वाले बोलते रहते हैं। रोहित भाई, आप समाप्ति की ओर चलें। हाँ दीदी। गुरुदेव की कृपा से हमने अपनी आज की क्लास का पहला चरण अच्छे से कर लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप सब पूछ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैसेज डाल दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा जब भी पूछना हो, जब भी आप अध्ययन करते हो। तो एक स्तुति के माध्यम से हम क्लास का समापन करते हैं। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार गुरु सा, आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे
कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही साफ करो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, जिन शासन देव की जय, आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय, समस्त चारित्रशील संयमशील आत्माओं की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जिन